नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं रामानंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज इस क्लास में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए मैथ का चैप्टर कवर करेंगे और इसमें आज पहला चैप्टर हम लोग क्या देखेंगे, प्रतिशत। आज इसमें हम लोग क्या देखेंगे, पहला चैप्टर प्रतिशत देखेंगे। और डेली इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि चैप्टर वाइज क्या करेंगे, कवर करेंगे। ग्रुप डी में जितने भी क्या होते हैं चैप्टर आते हैं, तो इसमें हम पहला चैप्टर आज कवर करेंगे प्रतिशत। तो इसका क्वेश्चन आज हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि संख्या 5650 में 15% की वृद्धि करने पर यह बढ़कर कितना हो जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी पूछते हैं तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी संख्या होती है, जैसे कोई भी संख्या दिया रहता है वो अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। लेकिन उसमें जब भी किसी संख्या का वृद्धि किया जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, 100 में यदि जितनी संख्या वृद्धि करनी रहती है उसको हम लोग ऐड कर दें और उसकी वैल्यू निकालने तो क्या हो जाएगी कि जो उसका मान आएगा वही क्या हो जाएगा, उस संख्या में बढ़ी हुई संख्या आ जाएगी। तो जैसे अब यहाँ पे सवाल दिया हुआ है 5650। अब जैसे यहाँ पे 5650 दिया हुआ है, फिर गुणे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या कर रहा है कि 15% की वृद्धि हो जा रही है। तो जैसे कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, लेकिन उसमें 15% की वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 15 क्या हो जाएगा, 115। क्या हो जाएगा, 115। और फिर अब बटे क्या हो जाएगा, 100। यहाँ पे क्या करेंगे कि 5650 गुणे क्या हो जाएगा, 115 बटे क्या हो जाएगा, 100। क्योंकि जैसे कोई भी संख्या क्या होती है कि अपने आप में 100% होती है। जब भी उस संख्या में कोई भी क्या होता है कि जितनी संख्या 100 से प्लस वृद्धि करती है उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं और उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे जीरो से क्या करेंगे, जीरो को डिवाइड कर देंगे और इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे 10 से क्या करेंगे, 115 में भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि 5600, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 565। क्या हो जाएगा, 565 अगुड़े यहाँ पे 115 में हम लोग 10 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 11.5। क्या हो जाएगा, 11.5। अब यहाँ पे देखेंगे 565 में 11.5 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 6997.25। क्या आ जाएगा, 9697.25। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन, इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2, 6997.25। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आते हैं इसमें हम लोग क्या कर देंगे कि जैसे ही देखेंगे कि संख्या में इतने % की वृद्धि कर दी जा रही है तो 100 में उतनी संख्या क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और यहीं पे यदि बोल देगा कि संख्या इतनी % कम हो जा रही है, जैसे इसी क्वेश्चन में यदि पूछ दे जैसे 5650, इसी में अगर बोल दे कि 15% की क्या हो जा रही है कि कमी आ जा रही है या 15% की घटोतरी हो जा रही है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 100 में से क्या करेंगे, 100 में से क्या करेंगे, -15 कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 100 में से -15 कर देंगे और बटे क्या कर देंगे, 100। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5650, 5650 अगुड़े यहाँ पे क्या हो जाएगा, 85 बचे क्या हो जाएगा, 100। अब इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू जो कैलकुलेट करेंगे वही इसकी क्या हो जाएगी कि 15% घटाने के बाद क्या हो जाएगी, वही उसकी संख्या का मान हो जाएगा। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन दिए रहते हैं उस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि यदि बोल देगा कि संख्या में बढ़ोतरी हो जा रही है तो 100 में उतनी संख्या क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और फिर बटे क्या कर देंगे, 100। और फिर इस प्रकार के अगर उसमें बोलेगा कि अगर संख्या इतनी % कम हो जा रही है तो उसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया कि संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है। यहाँ पे क्या है, एक संख्या ए है और एक संख्या क्या है, बी है। और इसमें जैसे कोई भी क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन को जैसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है, सवालों का आंसर छिपा रहता है। तो इसमें देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 कि संख्या ए संख्या बी का क्या है, 8 गुना है, तो संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत अधिक है। यहाँ पे क्या, संख्या जो ए है संख्या बी का क्या है, 8 गुना है। यानी संख्या यदि बी 1 है, यदि संख्या बी 1 है तो संख्या ए क्या है, 8 है। यहाँ पे क्या है, यदि संख्या, इसमें कह रहा है कि यदि संख्या ए क्या बोलते हैं, यदि संख्या बी है तो संख्या उसकी 8 गुना क्या है, ए है। अब यहाँ पे देखेंगे इनका डिफरेंट कितने का है, कितने का डिफरेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे 8 में से अगर -1 कर देंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 8 में से -1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसमें पूछ रहा है कि संख्या बी संख्या ए की कितने प्रतिशत है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 और बटे क्या हो जाएगा, 8 और फिर क्या हो जाएगा, 100।
अब इसकी वैल्यू देख लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 700 अब बटे क्या हो जाएगा 8, 700 बटे 8, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा 8 बार जाएगा, फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा 7 बार, और फिर 0.5 क्या हो जाएगा कि 87.5%, कितना हो जाएगा 87.5%, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ऑप्शन ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग क्या करते हैं कि पहले ध्यान से पढ़ते हैं कि क्वेश्चन का क्या रहा है। अब इसमें बोल रहा है कि संख्या ए जो है संख्या बी का क्या है 8 गुना है, यानी संख्या बी जो है 1 है तो संख्या ए क्या है 8 है, और इन दोनों के बीच में देखेंगे अंतर कितने का है तो 7 का है। तो फिर उसके बाद पूछ रहा है कि संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है, तो कितने प्रतिशत कम है तो 7, यहाँ पे देखेंगे तो 7 गुना कम है, तो क्या हो जाएगा 7/8 गुणे 100, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 87.5। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 3। इसमें दिया हुआ है कि 7.98 को, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 7.9, यहाँ पे क्या दिया हुआ 7.98 को क्या करना है 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पे क्या करना है 1.9 के प्रतिशत के रूप में जब भी व्यक्त करना रहेगा क्या हो जाएगा 7.98, और उसके बाद क्या हो जाएगा 1.9, क्या हो जाएगा 7 यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे देखेंगे 7.98 बटे क्या हो जाएगा 1.9, और गुणे क्या हो जाएगा 100, गुणे क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, यहाँ से क्या करेंगे 0 हटा देंगे, यहाँ से 1 0 हटा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका 0 हट जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा 7, 9, 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और बटे क्या हो जाएगा 19, क्या हो जाएगा 7980 बटे क्या हो जाएगा 19। अब इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा, पहले जाएगा 4 बार, फिर उसके बाद कितना बार जाएगा कि 19 चौका क्या होता है, तो यहाँ पे देखेंगे 19 में इसमें क्या करेंगे भाग देंगे तो क्या होता है 19 चौक क्या होता है 76, फिर 76 यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या हो गया 38, फिर 19 दूना क्या होता है 38, फिर 19 दूना क्या होता है 38, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे 0 उतार लेंगे, कितना हो जाएगा 420%। कितनी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 420%। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 420%। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन रहते हैं इसमें क्या करते हैं कि इसमें देखते हैं किसमें से कितनी प्रतिशत निकालना है। जैसे इसमें क्या करना है कि 7.98 को क्या करना है 1.98 के प्रतिशत के रूप में लिखना है, तो क्या हो जाएगी कि ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी नीचे हो जाएगी, और ये वाली ऊपर क्या हो जाएगी ए वाली वैल्यू अंश के रूप में हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा 7.98 अपन क्या हो जाएगा 1.9 गुणे क्या हो जाएगा 100, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 420%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ कि यदि यक्स का 35% 140 है तो यक्स का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत क्या है नॉर्मली सा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ कि यदि यक्स का 35% 140 है तो यक्स का मान क्या होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि यक्स का 35% क्या दिया हुआ है 140। यक्स जो है उसका 35% क्या है 40 है, यानी क्या हो जाएगा यक्स गुणे यहाँ पे 35 और बटे क्या हो जाएगा 100 और बराबर क्या हो जाएगा 140। क्या हो जाएगा कि यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 100 क्या है कि यहाँ डिवाइड के रूप में तो यहाँ पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई के रूप में हो जाएगा। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा यक्स बराबर हो जाएगा 140 और गुणे क्या हो जाएगा 100 और बटे क्या हो जाएगा 35। क्या हो जाएगा 35। अब इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है 7 पचे क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा 7 पचे क्या होता है 35। यहाँ पे क्या होता है 1 मिनट, यहाँ पे अच्छा 5 सत्ते देख लेंगे क्या होता है 35, यहाँ पे देख लेंगे तो 20 पचे क्या होता है 100। यहाँ पे देख लेंगे यानी 7 पचे, यहाँ पे 7 पचे क्या होता है 35, तो 20 पचे क्या होता है 100। फिर यहाँ पे क्या करेंगे 7 से इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 7 दूना 14 यानी क्या हो जाएगा 20। अब इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 गुणे 20 का 20 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा
400, यानी इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी ऑप्शन 3। इसमें कह रहा है कि यदि यक्स का 35% 140 है, यानी क्या हो जाएगा यक्स गुणे 35/100 बराबर क्या हो जाएगा 140, और यक्स का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा 400। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ कि एक टीम 45 खेल जीतती है। यहाँ पे क्या है कि एक टीम है वो क्या कर रही है 45 खेल जीतती है, जो खेले गए खेलों का क्या है 60% है, तो टीम ने कितने खेल खेले। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जैसे एक कोई टीम है वो क्या कर रही है कि 45 खेल जीत रही है, जैसे टीम में क्या है कि 45 खेल जीत रही है, जो वो खेल जीत रही है वो खेले गए खेलों का कितना परसेंट है 60% है, तो टीम कितने खेल खेलें, तो टीम पूरी टीम कितने खेल खेलें, तो मान लेंगे क्या कि पूरी टीम यक्स खेल खेलें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी मान लेंगे पूरी टीम कितना खेले यक्स खेल खेलें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माना पूरी टीम यक्स खेल खेलें। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कह रहा है कि जो खेले गए खेलों का क्या है 60% है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आगे, यानी यक्स गुणे क्या हो जाएगा 60%, यक्स गुणे 60% बराबर क्या हो जाएगा 45, यक्स गुणे 60% बराबर क्या हो जाएगा 45, यानी यक्स गुणे 60/100 बराबर क्या हो जाएगा 45। प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि जो संख्या दी रहती है उसका क्या होता है समा, प्रतिशत मतलब 100, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यक्स गुणे 60/100 बराबर क्या हो जाएगा 45। अब 0 से 0 क्या कर देंगे यहाँ पे काट देंगे, तो क्या हो जाएगा यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 यहाँ पे भाग के रूप में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गुणे के रूप में हो जाएगा, यानी 45 और गुणे क्या हो जाएगा 10 और बटे क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेंगे तो 3 दूनी क्या होता है, यहाँ पे देख लेंगे 3 दूनी 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 दूनी 10। अब यहाँ पे देखेंगे 15 तियाँ क्या होता है 45, 15 तियाँ क्या होता है 45। इस प्रकार से इसमें देखेंगे तो कितना आ जाएगा 15×5 = 75, इसमें क्या आ जाएगा 15×5 = 75, यानी पूरा खेल कितना हो जाएगा, तो कितने खेल खेलें तो 75, कितने खेलें 75 खेल। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सेकेंड, इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सेकेंड 75 खेल। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे इसमें क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, जैसे जब भी किसी कोई क्वेश्चन समझ में आए तो हम लोग क्या करना चाहिए, क्वेश्चन 1 बार 2 बार 3 बार उसको क्या करना चाहिए पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से जो जैसे भी जितने भी क्वेश्चन आते हैं उस प्रकार के क्वेश्चनों को क्या करना चाहिए, जब भी हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसका हम लोग को क्या मेथड पता चल जाएगा। अब इसमें कहा है कि एक टीम 45 खेल जीतती है, जो खेले गए खेलों का क्या है 60%, तो टीम ने कितने खेल खेले, तो मान ले कितने खेल खेले x% खेले, तो क्या हो जाएगा यक्स गुणे 60 और गुणे के क्या हो जाएगा यक्स गुणे 60% बराबर क्या हो जाएगा 45। इस प्रकार से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 75। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि 36 किलो बारूद में, यहाँ क्या है कि 36 किलो बारूद में क्या है 27 किलो नमक है और 5.4 किलो क्या है चारकोल है और सल्फर की कुल मात्रा उपस्थित है। सल्फर का प्रतिशत क्या करना है ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखेंगे क्या दिया हुआ है कि बारूद दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है बारूद दिया हुआ है, जो बारूद क्या है कि नमक क्या है नमक प्लस चारकोल, नमक प्लस चारकोल और प्लस क्या है सल्फर, क्या है यहाँ पे नमक प्लस चारकोल, यहाँ पे जो बारूद क्या है कि नमक प्लस चारकोल प्लस सल्फर के क्या हुआ है कि मिक्स से बनी हुई है। तो यहाँ पे बारूद कितना दिया हुआ है 36 किलो बारूद है, यानी क्या है 36 किलो बारूद है। इसमें क्या दिया हुआ है 27 किलो नमक दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है कि 5.4 किलो क्या दिया हुआ है सल्फर चारकोल दिया हुआ है और पूछ रहा है कि सल्फर की कुल मात्रा उपस्थित है। यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा सल्फर की यहाँ पे मात्रा पता नहीं है तो यहाँ पे क्या मान लेंगे यक्स मान लेंगे, यहाँ पे क्या मान लेंगे यक्स मान लेंगे। अब सल्फर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि इन दोनों को ऐड करके यदि 36 में से माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी सल्फर की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 27 और प्लस यहाँ पे क्या दिया हुआ है 27 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5.4, 27 + 5.4 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे 7, 7 5 क्या होता है 12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यानी क्या हो जाएगा 32.4, 27 प्लस 5.4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 32.7। अब यहाँ से क्या करेंगे 36 में से 32.4 को माइनस कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 36 में से 32.4 को माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, सल्फर की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं दी हुई है तो यहाँ पे क्या मान लेंगे 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से कर ही लेंगे तो क्या हो जाएगा 10, 10 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 6, और 10 मतलब यहाँ पे कितना बचा 5, 5 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यानी सल्फर की वैल्यू कितनी आ गई, यानी x बराबर कितना आ गया 3.6, यानी सल्फर की वैल्यू कितनी आ गई 3.6। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें पूछा कि सल्फर का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो सल्फर का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.6 अब बटे क्या हो जाएगा 36 और गुणे क्या हो जाएगा 100, 3.6 अब बटे क्या हो जाएगा 36, इसको क्या करेंगे इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0.1 अगुड़े क्या हो जाएगा 100, यानी क्या करेंगे 0.1 में क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 दशमलव हटेगा तो 1 0 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10%, यानी सल्फर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड 10%। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 36 किलो जो बारूद है वो 27 किलो नमक, 5.4 किलो चारकोल और क्या हो रहा है कि सल्फर की कुछ मात्राओं के उपस्थित होने से बन रही है। तो इसमें पूछा सल्फर की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे नमक और चारकोल की वैल्यू क्या करेंगे कि यहाँ बारूद जो 36 किलो दिया उसमें से नमक और चारकोल की वैल्यू क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी सल्फर की वैल्यू आ जाएगी। और फिर उसी सल्फर की वैल्यू का क्या करेंगे प्रतिशत निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा सल्फर की वैल्यू क्या दिया 3.6, पूरी वैल्यू क्या दिया वो 36, इसमें क्या करेंगे गुणे कर देंगे 100, जो वैल्यू आएगी वो इसका क्या हो जाएगा मान हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 1 किलो मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या है यदि मिश्र धातु में 32% तांबा और क्या दिया हुआ 40% जस्ता दिया हुआ, शेष क्या हुआ है निकल है, शेष का है निकल है। तो इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या करा कि 1 किलो में क्या करा कि तांबे, तो इसमें पूछा है कि 1 किलो मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या हुई, तो इसमें क्या करना है तांबे की गुणवत्ता बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 किलोग्राम में 1 केजी में क्या होता है कि 1000 ग्राम होता है, 1 केजी में क्या होता है 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तांबे की सिर्फ गुणवत्ता पूछा है, तो तांबे इसमें क्या मिश्र धातु में तांबा कितनी प्रतिशत है 32% है, मिश्र धातु में तांबा कितनी प्रतिशत है तो 32% है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे तांबा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 अगुड़े क्या हो जाएगा 32 और बटे क्या हो जाएगा 100, 1000 32 बटे क्या हो जाएगा 1000 गुणे 32 बटे क्या हो जाएगा 100, 00 से 00 क्या कर देंगे काट देंगे तो कितना आ जाएगा 320%, इसमें क्या हो जाएगा 320, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 320 ग्राम, क्या हो जाएगा 320 ग्राम। इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 300। इसमें क्या रहा है कि 1 किलो में से धातु में क्या करें तांबे की गुणवत्ता क्या करें, इसमें क्वेश्चन में पहले ही दे दिया है कि तांबे की गुणवत्ता क्या होगी, तो यहाँ पे बाकी दिए हुए चीज़ों से हमें कुछ लेना देना नहीं। इसमें देख लेंगे तांबा कितनी प्रतिशत है 32% है, यानी 1 किलो में कितना होता है 1000 ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम पे क्या करेंगे 1000 गुणे 32/100, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 320 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ कि एक मिश्र धातु में, यहाँ पे क्या दिया हुआ है एक मिश्र धातु में 42% क्या है चांदी है, यदि मिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी है तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा क्या होगी। यहाँ पे कह रहा है कि मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा क्या होगी, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक मिश्र धातु में 42% क्या दिया हुआ है चांदी दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे कोई जैसी धातु है उसमें यदि 42% चांदी है तो शेष वस्तु कितनी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जैसे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कि यदि 42% चांदी है तो शेष तत्व क्या हो जाएगा शेष तत्व, तो शेष तत्व क्या हो जाएगा यहाँ पे
100 माइनस क्या कर देंगे 42, यानी शेष तत्व क्या हो जाएगा 58%। शेष तत्व क्या हो जाएगा 58%। तो यहाँ पे दिया हुआ कि 42% चांदी है, और यदि मिश्र धातु में चांदी कितना दिया हुआ है 147 ग्राम, यानी चांदी कितना दिया हुआ है 147 ग्राम। तो अन्य तत्वों की मात्रा निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 42, चूँकि यहाँ पे दिया हुआ है, चूँकि 42% क्या दिया हुआ है कि चूँकि 42% बराबर कितना दिया हुआ है कि 147, 42% बराबर कितना दिया हुआ है 147। तो अन्य तत्व क्या हो जाएगा, अन्य तत्व बराबर क्या हो जाएगा, अन्य तत्व क्या हो जाएगा, तो 147 और बटे क्या हो जाएगा 42, और अन्य तत्व कितना दिया हुआ कि 58%, तो गुणे क्या हो जाएगा 58। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ कि यदि जैसे कोई धातु है, इसमें क्या है 42% चांदी है, तो शेष कितना हो जाएगा अन्य तत्व हो जाएगा, यानी 100 माइनस 42 कर देंगे तो 58% क्या हो जाएगा शेष तत्व हो जाएगा। और यहाँ पे चूंकि दिया हुआ कि 42% वस्तु कितना है कि 147 ग्राम है, तो अन्य तत्व जो है 58% जो अन्य तत्व है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 147 बटे 42 गुणे क्या कर देंगे 58 कर देंगे। तो इसको यहाँ पे क्या करेंगे कि डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या होता है 21 दूना क्या होता है 42, 21 दूना क्या होता है 42, यहाँ पे 2 के डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, 29 दूना क्या होता है 58। फिर यहाँ पे देखेंगे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कहता है 7, इसमें क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 तरीके क्या होता है 21, और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 3 क्या होता है 12, और फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 कैरी हो गया, यहाँ पे 27, तो फिर यहाँ पे देखेंगे 9 3 क्या होता है 27, 9 3 क्या होता है 27, फिर 7 से इसको क्या करेंगे काट देंगे तो क्या हो जाएगा 7। अब यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा 7 और गुणे क्या हो जाएगा 29, 7 में 29, 7 गुणे क्या हो जाएगा 29, तो 7 का अब 29 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 7 क्या होता है 63, 9 7 क्या होता है 63, अब यहाँ पे 7 दूनी 14 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 और 14 और 6 क्या हो जाएगा 20, 14 6 क्या हो जाएगा 20, यानी इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 302 ग्राम। इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 302 ग्राम, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 302 ग्राम। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे देखेंगे एक मिश्र धातु में क्या दिया हुआ है 42% चांदी दिया हुआ है। यदि मिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी है तो अन्य तत्वों की क्या हो जाएगी मात्रा क्या हो जाएगी, तो इसमें क्या करेंगे पहले 42% देख लेंगे क्या दिया हुआ है चांदी, तो अन्य तत्व कितने 58%, तो 58% की वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा 203 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ कि 90 के 50% का 80% कितना होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत क्या होते हैं आसान होते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ 90 का 50% का 80% कितना होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90, इसका क्या करेंगे 50%, तो 90 बटे क्या हो जाएगा 100, और फिर इसके जैसे ये जो वैल्यू है इसका भी फिर क्या है 80% कितना होगा, तो फिर क्या हो जाएगा 80 बटा 100। इस प्रकार का क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि 90 गुणे 50 बटा 100 और फिर क्या हो जाएगा 80 बटा 100। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे ये डबल जीरो क्या करेंगे इन दोनों से क्या हो जाएगा, डबल जीरो इन दोनों से क्या हो जाएगा कट जाएगा, फिर 1 0 20 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया कि 2 और यहाँ पे 5 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 5 दूनी क्या होता है 2 10, 5 दूनी क्या होता है 10, फिर 2 से इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 और गुणे क्या हो जाएगा 4, 9 चौका क्या होता है 36, 9 चौका क्या होता है 36, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए 36। इस प्रकार का जितना भी क्वेश्चन आएगा इसमें क्या होता है कि 90 का 50%, यानी इसमें क्या करना है पहले 90 का 50% निकालना, फिर उसके बाद जो वैल्यू आ रही है उसका 80% निकालना है, यानी क्या हो जाएगा 90 गुणे 50 बटे 100, और फिर इसका भी 80% निकालेंगे क्या हो जाएगा 80 बटा 100। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 गुणे 4 9 चौका 36, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे सेम इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन भी दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ कि एक राशि के 85% के 50% का
30% 51 के बराबर है तो राशि ज्ञात कीजिए। जैसे इसमें मान लीजिए कोई राशि यक्स है, इसमें कोई राशि यक्स है, इसका क्या है कि 85%, फिर इसी का क्या है कि 50%, और फिर इसी का क्या है कि 30%, इसी का क्या है 30% क्या है 51 के बराबर है। इसमें क्या है कि इसी का 30% क्या है 51 के बराबर है। तो इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या है कि जैसे इसमें कह रहा है एक राशि, यानी इसमें राशि क्या है अज्ञात है, उसका क्या है कि 85%, फिर 50%, फिर उसका 30% क्या है 51 के बराबर है। तो राशि क्या करना है ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या करेंगे यक्स गुणे 85/100, फिर गुणे 50/100, फिर गुणे क्या हो जाएगा 30/100 बराबर क्या हो जाएगा 51। अब यहाँ पे देख लेंगे एक जीरो से यहाँ पे भी एक जीरो कट जाएगा, यहाँ से भी एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा कट जाएगा, और यहाँ से भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो से जीरो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है जीरो नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पे देख लेंगे आगे हम लोग, यानी यक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देख लेंगे यक्स बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो वैल्यू यहाँ भाग के रूप में यहाँ पे क्या हो जाएगा गुणे के रूप में हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा यक्स बराबर क्या 51 गुणे क्या हो जाएगा 100, और गुणे क्या हो जाएगा 10, और फिर गुणे क्या हो जाएगा 10, और बटे क्या हो जाएगा 85 गुणे, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 5, और फिर गुणे क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पे देखेंगे तो 5 दूनी क्या होता है 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा कट जाएगा, फिर यहाँ पे देखेंगे 3, 17 तियाँ क्या होता है 51, यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 तियाँ क्या होता है 51, तो ये भी क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 85 बचा हुआ है, तो 85 को देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है 17 पचे क्या होता है 85, 17 पचे क्या होता है 85, 17 का 5 करेंगे तो क्या होता है 17 पचे क्या होता है 85, और फिर यहाँ पे देखेंगे तो 5 दूना क्या होता है 10, 5 दूना क्या होता है 10, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, अगुड़े क्या हो जाएगा 2, अगुड़े क्या हो जाएगा 2, यानी क्या हो जाएगा 100 गुणे 4 और बराबर क्या हो जाएगा 400, 100 गुणे 4 बराबर क्या हो जाएगा 400, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इसका सेकंड ऑप्शन सेकंड, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 400। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ कि एक राशि, यानी राशि पता नहीं है कौन सी राशि है, उसका 85%, फिर उसका क्या 50%, फिर उसका 30% क्या है 51 के बराबर है। तो राशि को हम क्या मान लेंगे यक्स मान लेंगे, तो फिर क्या यक्स गुणे 85/100, फिर इस प्रकार से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 400, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 400। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि एक राशि, यानी इसमें भी राशि के पता नहीं है कि कौन सी राशि है, इसमें दिया हुआ कि एक राशि 32% के 40% का क्या है 60% है, और क्या है कि 432 रुपये है, तो राशि क्या करना है ज्ञात करना है। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक राशि है, जो राशि पता नहीं तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे यक्स मान लेंगे, माना राशि क्या है यक्स है। अब इसका कह रहा है कि 32%, इसका क्या कह रहा है कि 32%, फिर इसके बाद बोल रहा है इसका 40%, इसका बोल रहा है क्या 40%, फिर इसका बोल रहा है 60%, किसके बराबर है 432 के। इसमें क्या दिया हुआ कि एक राशि दी हुई है, जैसे मान लीजिए यक्स कोई राशि है, इसका क्या है कि 32%, फिर उसके बाद 40% और 60% किसके बराबर है कि 432 के बराबर है। तो यक्स की यानी उस वैल्यू का मान क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे 0 से 0 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 से 0 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी यक्स बराबर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा यक्स बराबर क्या हो जाएगा। तो देखेंगे क्या हो जाएगा कि 432 गुणे क्या हो जाएगा 100, फिर गुणे क्या हो जाएगा 10 और गुणे 10 और बटे क्या हो जाएगा 32 गुणे 4 और गुणे क्या हो जाएगा 6, 32 गुणे 4 गुणे क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग अब इसको डिवाइड करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 दूना 10 और फिर क्या हो जाएगा 5 दूना 10। यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 दूना 10। फिर इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 6 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 6 दिया हुआ है, तो 3 दूना क्या होता है 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 दूना क्या होता है 50, यहाँ पे 3 दूना 6 और 25 दूना क्या होता है 50। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 एक कम 3 और फिर यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12 और फिर क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12, यानी क्या हो जाएगा
144, क्या हो जाएगा 144। फिर इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है 16 दूना 32 होता है, और यहाँ पे देख लेंगे तो 7 दूना 14, यहाँ पे 72 दूना क्या होता है 144। फिर यहाँ पे देखेंगे तो 8 दूना क्या होता है 16 होता है, तो यहाँ पे देख लेंगे 36 दूना क्या होता है 72 होता है। फिर यहाँ पे देख लेंगे 4 दूना 8 होता है, तो यहाँ पे देख लेंगे कि 18 दूना क्या होता है 36, 18 दूना क्या होता है 36। यहाँ पे फिर देख लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 9 दूना क्या होता है 18, यानी इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, फिर गुणे क्या हो जाएगा 25, और फिर गुणे क्या हो जाएगा यहाँ पे करेंगे तो 25, और बटे क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे देखेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 25 का 25 में गुणा करेंगे तो 25 नियम कितना होता है 25 का 25 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 625। यहाँ पे 25 का 25 में गुणा करेंगे तो कितना होता है देखेंगे 25, और गुणे 25 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 क्या होता है 25, और 5 दूनी 10, 10 दू क्या होता है 12। यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा 25 दूना 50, यानी क्या हो जाएगा 625। यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 का 25 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, और गुणे क्या करेंगे 625, और बटे क्या हो जाएगा 2। फिर इसका गुणा करेंगे तो देखेंगे तो कितना हो जाएगा कि 9 पचे क्या होता है 45। एक मिनट, इसका कैलकुलेशन फिर से देखेंगे, बहुत इस प्रकार से क्या हो जा रहा है लेंदी हो जा रहा है, इसका कैलकुलेशन फिर से देखेंगे। एक मिनट, इसका कैलकुलेशन फिर से देखेंगे एक बार दोबारा। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका कैलकुलेशन फिर से देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे क्या दिया हुआ है कि यक्स, एक मिनट, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यक्स गुणे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे यक्स गुणे 32 बटे क्या हो जाएगा 100, फिर यहाँ पे गुणे क्या हो जाएगा 40 बटा 100, और फिर यहाँ पे गुणे क्या हो जाएगा 60 बटा 100, और बराबर क्या हो जाएगा 432। क्या हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 432। तो इसको हम लोग यहीं पे देख लेंगे डिवाइड करके, यहाँ पे क्या करेंगे 0 से 0 काट देंगे, इसको हम लोग क्या लिख देंगे 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, यानी इसको हम लोग क्या लिख देंगे 3/5, इसको हम लोग क्या लिख देंगे 3/5। फिर गुणे, अब इसको भी यहाँ पे 0 से 0 काट देंगे, यहाँ पे इसको भी डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/5, इसको भी डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/5। फिर इसी प्रकार से इसको भी देखेंगे, इसी प्रकार से इसको भी डिवाइड करके देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे भी देखेंगे, तो यहाँ पे क्या 32 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ 100, तो यहाँ पे क्या होता है 16 दूना क्या होता है 32, तो यहाँ पे क्या होता है 50 दूना 100, यहाँ पे क्या होता है 8 दूना 16 होता है, तो यहाँ पे क्या होता है 25 दूना क्या होता है 50, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 चौका 32, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 बटे क्या हो जाएगा 25, और गुणे क्या हो जाएगा यक्स, बराबर क्या हो जाएगा 432, बराबर क्या हो जाएगा 432, यानी यक्स बराबर क्या हो जाएगा 432 गुणे 25, और गुणे क्या हो जाएगा 25, और बटे क्या हो जाएगा 8, और गुणे क्या हो जाएगा 6, 8 गुणे क्या हो जाएगा 6। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे देखेंगे पहले इसको क्या करेंगे, इसको 6 से डिवाइड करके देखेंगे, तो इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 पच्चे 30, 6 चौक 36, 6 सत्ते क्या होता है 42, 6 सत्ते क्या होता है 42, यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे हुआ 1, और 6 दूनी क्या होता है 12, यानी 72, और फिर यहाँ पे देखेंगे 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होता है 9 8 क्या होता है 72, यहाँ पे क्या होता है 9 8 72, यानी क्या हो जाएगा 9 गुणे 25, और गुणे क्या हो जाएगा 25, 9 गुणे क्या हो जाएगा 25, और गुणे क्या हो जाएगा 25। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 9 का हम लोग क्या करेंगे 25 25 क्या होता है 625, 25 25 क्या होता है 625। अब इसका क्या करेंगे 9 में 625 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे देखेंगे 9 पचे 45, और फिर क्या हो जाएगा 9 दूनी, यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखेंगे 9 दूनी 18, यहाँ पे 9 पचे क्या होता है 45, 9 दूनी 18, और 18 4 क्या हो जाएगा 22। फिर इसी प्रकार देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 छक्का, यहाँ पे देखें 9 पचे 45, 9 छक्का क्या होता है 54, और 54 क्या हो जाएगा 55, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5525, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5500, क्या होगा यहाँ पे 6 होगा ना 5000,
इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5625, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 5625। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 5625। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है किसी संख्या के 66.67% का 60% का 80% का 25% इतना है तो उसका उस संख्या का 40% क्या होगा। तो इसमें भी क्या कर लेंगे, पहले संख्या क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे। फिर यक्स का देखेंगे क्या दिया जाए 66.67, तो यहाँ पे क्या होगा 66.67 बटे क्या हो जाएगा 100। फिर यहाँ पे गुड़े, फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 60 बटे क्या हो जाएगा 100, और फिर क्या हो जाएगा 80 बटे क्या हो जाएगा 100, और फिर गुड़े क्या दिया हुआ 25 बटे क्या हो जाएगा 100, अब बराबर कितना दिया हुआ है 4617। कितना दिया हुआ है 4617। तो आप इसमें देखेंगे तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आसान करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा यक्स गुड़े, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या होता है 25 चौका 100, यानी क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ से 0 से 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो क्या होता है कि 25, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। इसी प्रकार यहाँ की इसको भी देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। और इसी प्रकार से इसको देखेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे 2 0 दिया, इसको 2 0 हटा देंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आती है, इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आती है 2/3। इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होती है 2/3। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आगे हम लोग देख लेंगे तो क्या हो जाएगा यक्स गुड़े क्या हो जाएगा 4/5, फिर गुड़े क्या हो जाएगा 3/5, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 2/3, और फिर गुड़े क्या हो जाएगा 1/4। गुड़े क्या हो जाएगा 1/4, और बराबर क्या हो जाएगा 4617। इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव होते हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे ध्यान में देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 4/5 गुड़े 3/5 गुड़े क्या हो जाएगा 2/3 गुड़े क्या हो जाएगा 1/4। अब यहाँ पे यक्स बराबर देख लेंगे क्या हो जाएगा, यक्स बराबर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 से 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कट जाएगा, और 4 से 4 भी क्या हो जाएगा यहाँ पे कट जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, और 4 से 4 भी क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू देखेंगे तो क्या यहाँ पे क्या बचा है 2, और यहाँ पे क्या बता 25। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भाग के रूप में दिया, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा गुड़े के रूप में, तो यानी 4617, और गुड़े क्या हो जाएगा 25, और बटे क्या हो जाएगा 2, बटे क्या हो जाएगा 2, यानी यक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो यानी इस संख्या में 25 का गुणा करेंगे, यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 12.5। अब 12.5 से इसमें गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू कितना आएगी 57, और कितना आएगी 712, 712 दशमलव क्या आएगी 5, 57 कितने आएगी 57 712 दशमलव क्या आएगी 5। अब इसका बोल रहा है कि उस संख्या का क्या करना है 40% क्या करना है ज्ञात करना। अब यहाँ पे जो यक्स की वैल्यू आई है, ये जो संख्या आई है, इसका क्या करना है 40% ज्ञात करना है। तब इस संख्या का हम लोग क्या करेंगे, यक्स का 40% ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे 5007, यहाँ पे 57,712.5 अगुड़े 40 बटा क्या करेंगे 100। इसका 40% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 40/100, 0 से 0 क्या आ जाएगा कट जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2/5, 2 बटा क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पे इसको इसमें 2/5 से गुणा करेंगे, यानी क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे और 5 से भाग करेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 23,000। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 23,085। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 23,085, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 23,085, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। इसमें क्या करना है कि पहले जो ये संख्या दी हुई है, इसमें क्या करेंगे इस संख्या से यक्स का मान निकालेंगे, फिर जो संख्या आएगी उसका हम लोग क्या करेंगे 40% निकालेंगे। तो यानी यक्स का मान कितना आया हुआ है, तो यक्स का मान आया यक्स बराबर 57,712.5। अब यहाँ पे देख लेंगे कि फिर 57,712.5 का हम लोग क्या करेंगे 40% निकालेंगे, कितना आएगा 23,085। कितना आएगा 23,085। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखेंगे 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना भाग है। तो यहाँ पे देखेंगे 3 मीटर, यहाँ पे दिया हुआ कि
3 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 3 मीटर में सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 300 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि 75 सेंटीमीटर का 3 मीटर कितना प्रतिशत होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 75 बटे 300 अगुड़े क्या हो जाएगा 100। इसको इससे क्या करेंगे, इस 2 जीरो से जो जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसमें करेंगे तो 25 क्या होता है 75, यानी कितना प्रतिशत आ गया 25%। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ 7.2 का 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। इसमें क्या दिया हुआ कि 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ कि 7.2 किलोग्राम, यहाँ पे क्या है 7.2 kg है। इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 700, क्या हो जाएगा 7200 ग्राम। क्या हो जाएगा 7200 ग्राम। अब कह रहा है कि इसका 18% कितना होगा। अरे तब कह रहा है कि 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम होगा। तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा कि क्या हो जाएगा कि 18 अब बटे क्या हो जाएगा 72, 100 अगुड़े क्या हो जाएगा 100। अब इसको इसके क्या करेंगे, जो जीरो से जो जीरो कट जाएगा। अब इसको क्या करेंगे कि अब इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या होता है, इसको डिवाइड करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, क्या हो जाएगा 18 अब बटे क्या हो जाएगा 72। तो यहाँ पे देखेंगे क्या होता है 9 दूनी 18, 36 दूना क्या होता है 72, 9 चौका क्या होता है 36, यानी 1 बटा क्या हो जाएगा 4। 1/4 की वैल्यू क्या होती है 0.25। 1/4 की वैल्यू क्या होती है 0.25, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 0.25। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ कि 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड कितना होगा। यहाँ पे क्या है कि 1 घंटा जो दिया है, एक घंटे में कितना मिनट होता है 60 मिनट। 60 मिनट 1 घंटे में कितना मिनट, 1 घंटा में कितना मिनट होता है 60 मिनट। और 60 मिनट में कितना सेकेंड होता है, तो 60 मिनट में कितना सेकेंड होता है, तो 3600 क्या होता है सेकेंड होता है। 60 मिनट में कितना होता है 3600 सेकेंड। अब कह रहा है कि 1 मिनट 12 सेकेंड, यानी 1 मिनट और क्या दिया हुआ है कि 12 सेकेंड। 1 मिनट क्या दिया हुआ है 12 सेकेंड। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट क्या होता है 60 सेकेंड, तो यानी क्या हो जाएगा 60 और प्लस 12 क्या हो जाएगा 36, क्या हो जाएगा 72, यानी क्या हो जाएगा 72 सेकेंड। कितना हो जाएगा 72 सेकेंड। अब पूछ रहा है कि 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड कितना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 72 अब बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे 3600 अगुड़े क्या हो जाएगा 100। अब 0 से 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 36 दूना क्या होता है 72, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 2%। इसका आंसर क्या आ जाएगा 2%, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 2%। तो आज यहीं तक। यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थोड़ा बहुत त्रुटियां होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में उसे जाहिर जरूर करिएगा। जो भी कुछ कमियां होगी उसे हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। यदि सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें। और कल की क्लास में हम लोग इसी चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। आज इसमें हम लोग क्या करेंगे 15 इक्वेशन सॉल्व करेंगे। आज पहला क्लास है। कल की क्लास से हम लोग रोज डेली इसमें क्या करेंगे कम से कम 30 क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।